ओम शांति। 9 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। प्रश्न, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? उत्तर, खुशी में तभी रह सकते हैं जब अपने आप से रूह रुहान करना आता हो, किसी भी चीज में आसक्ति ना हो, तो रोटी पेट को मिले, बस ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो, तब हर्षित तो रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। सुदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी होगी। अब बाबा कहते हैं, बच्चे, बाबा को याद करना है और क्या करना है? कर्म योगी, माना कर्म करते, घर का काम करते हुए, खाना खाते हुए भी बाप को याद कर सकते हैं। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुनाइए। यह है बच्चों की व आत्माओं की अपने परमपिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत। ये रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मणों बच्चों की होती है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु जब अपने कहते हैं कि आत्मा सु परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखें? मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ। बाप की मोहब्बत नहीं होती है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रही हैं। बाबा कहते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? हम सभी परमपिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रही हैं। ये मोहब्बत ही तुमको साथ ले जाती है। तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ रखते हो, तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। सारी दुनिया घर के भांति आदि दुश्मन बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, सारी दुनिया क्या है? घर के भांति भी दुश्मन बन जाते हैं। बच्चों को समझाया है कि पतित पावनी गंगा नहीं है। अब बाबा कह रहे, बच्चों को समझाया जाता है कि भाई पतित पावनी गंगा नहीं है। तो बाबा कहते हैं, गंगा नहीं है। मनुष्य पावन होने के लिए ख्याल से गंगा व जमुना के तट पर हरिद्वार काशी में जाकर बैठते हैं। मुख्य स्थान यह दो हैं। कहते हैं, पतित पावनी गंगा। अब ये गंगा तो सुनती ही नहीं, सुनने वाला तो एक पतित पावन बाप है। अभी तुम उस बाप के सन्मुख बैठे हो, बाप बतला रहे हैं तुम पावन कैसे बनोगे। पानी की गंगा थोड़ी कहती है मामिकम याद करो। मामिकम याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं, मैं प्रजापिता। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गारंटी देते हैं। गंगा तो गारंटी ना दे सके। जैसे राम बाण को बाबा कहते हैं, मनुष्य रावण को वर्ष जलाते आए हैं, परंतु रावण मरता ही नहीं है। वैसे ही गंगा में भी स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए हैं, परंतु पति से पावन कोई बनते ही नहीं है। फिर बाबा कहते, फिर भी स्नान करने जाते हैं, रहते हैं। एक बार पावन बने तो फिर क्यों जाते हैं स्नान करने? कितने मेले लगते हैं, उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में भी भीड़ लगती है। मेले पर भी अभी तुम बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हो,
तुम जानते हो हम आत्माएं अविनाशिक बनी हैं। आत्मा ही भगवान को याद करती है। तो बाबा कहते हैं आत्मा किसको याद करती है? भगवान को याद करती है शरीर द्वारा। बाप कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूं, इसीलिए हमेशा बाबा को याद करते रहो, याद करते रहो। बाबा कहने से तो स्वर्ग जरूर याद आएगा और अपना मुक्ति धाम घर भी याद आएगा। मुक्ति को निर्माण धाम भी कहते हैं। बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया जब तक मनुष्य आत्माएं यहाँ ना आए तो साकारी दुनिया कैसे बढ़े। आत्माएं निराकारी दुनिया से आती है। मनुष्य सृष्टि क्या है? बढ़ती जाती है। कोई भी समझते ही है नेचुरल बढ़ती जा रही है। तो बाबा कहते हैं कोई समझते नहीं, समझते हैं नेचुरल बढ़ती जा रही है। तुम जानते हो आत्माएं यहाँ आती है, वृद्धि को पाती रहती है। बच्चों को मालूम रहता है कि हम स्वीट होम, बाबा कहते हैं बच्चों को मालूम होता है कि स्वीट होम शांति धाम है। शांति धाम को बहुत लोग पसंद करते हैं। अब बाबा कहते हैं स्वीट होम शांति धाम है, शांति धाम को बहुत लोग पसंद करते हैं। तुम जानते हो शांति धाम में तो हमारा स्वीट फादर गॉडरली, बाबा कह रहे हैं शांति धाम तो हमारा स्वीट गॉडर फादरली होम है। भारतवासी विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं हमने अपने स्वीट होम भारत में जाते हैं। वहां बाबा कहते हैं जहां जन्म लेते हैं वह देश प्यारा लगता है। कहते हैं हमको स्वीट होम भारत में ले चलो। अच्छा समझो मर जाते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे भारत में ही जाते हैं, जहां जन्म लेते हैं वह देश प्यारा लगता है। कहते हैं तुमको स्वीट होम भारत में ले चलो। अच्छा समझो मर जाते हैं जहां आत्मा कहती है। बाबा कहते हैं आत्मा तो चली गई फिर भी शरीर क्यों? यहाँ शरीर को यहाँ लेकर बाबा कहते हैं लौटते वक्त अपने स्वीट होम भारत में जाते हैं, जहां जन्म लेते हैं देश प्यारा लगता है। कहते हैं अपने स्वीट होम भारत में ले चलो। अच्छा समझो घर जाते हैं, आत्मा तो चली गई फिर यह शरीर को कैसे यहाँ ले आकर खत्म करते हैं। अब आत्मा तो चली गई फिर शरीर को यहाँ ले जाकर क्या करते हैं? क्या यहाँ ले आकर खत्म करते हैं। समझते हैं कि भारत मिट्टी भारत में ही जाए। नेहरू ने शरीर छोड़ा, उनकी राख देखो कहाँ कहाँ ले गए। खेतों में गिराई, समझो है खेती अच्छी होगी, परंतु हर चीज को वह कितना भी मान दे पुरानी तो हो जरूर होनी है। कितनी भी तकलीफ सहन कर रहे हैं, कितनी भी तकलीफ सहन कर रहे हैं। बाप का पता नहीं है, तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा ले रहे हो तो ये पक्का। तो बाबा कहते हैं ये वर्षा ले रहे हैं तो दिल होती है मित्र संबंधी आदि को भी स्वर्गवासी बनाए। किसको तुम कहो स्वर्गवासी बनो तो कहेंगे तुम मारने चाहते हो क्या? अब किसी को कहो तो स्वर्गवासी बनो तो लोग क्या कहेंगे तुम मारना चाहते हो क्या? तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। देह अम्मानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी देह अम्मान में आकर बाप को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते भूल जाते हो, अभी तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो हम अपने परमपिता परमात्मा
के पास आए हैं। तो बाबा कहते हैं जानते हो परमपिता परमात्मा के साथ आए हैं। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। तो अभी तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो हम अपने परमपिता परमात्मा के पास आए हैं। बाबा कहते हैं आगे कभी मिले ना। बाबा कहते हैं आगे कभी कभी मिले थे। तो जट कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले ये तुम्हारा गुप्त अक्षर है और कोई कॉपी कर ना सके। बल श्री कृष्ण को वेश धारण कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं वेश धारण कर लेते हैं, कहते हैं हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करनी, परंतु यह बात कि 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापन किया था यह कह भी ना सके। तुम कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले हम आपसे वर्षा लेने आए थे, आपने राजयोग सिखाया। तो यह आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा अपने को आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करो। इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है, यह भी नहीं है। समझते हैं सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है, बात ही नहीं है, यह भी समझते हैं। बाबा कहते हैं ये भी समझते हैं कि ब्रह्मा बाप जरूर साकार में होना चाहिए जिस द्वारा परमपिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं। पतित पावन बाप आकर 100 देवी देवता पावन बनाते हैं। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग में मनुष्य चाहिए। बाबा आकर के तुम्हें स्वर्ग का द्वार बताते हैं, तुम कोशिश करो। बाबा कहते हैं तुम कोशिश करते रहो। हम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाए। तो बाबा कहते हैं स्वर्गवासी बनाए, कोई बड़े बड़े आदमी को सीधा कहो तो तुम पतित नरकवासी हो तो कितना बिगड़ पड़ेंगे। अभी तुम जानते हो हम नरक से निकल स्वर्ग में जा रहे हैं, अभी हम संगम वासी हैं। हम आत्माएं जब जा रही हैं इस शरीर को छोड़ बाबा के पास, तो बाबा कहते हैं बाबा के साथ बाबा के घर, यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा। बाप की याद में रहना है। समझते हो ये शरीर जहां तक रहेगा वहां तक यात्रा चालू है, कर्म भी तो करना है। कर्म भी तो करना है। बल खाओ पियो खाना पकाओ, जितना समय मिले बाप को जरूर याद करना है। दफ्तर में बैठते हो देखो फुर्सत है, दफ्तर में बैठते हो तो देखो फुर्सत है, तो बाप की याद में बैठे जाओ, बहुत कमाई है। ट्रेन में सफर करते हो उस समय कोई काम नहीं आता रहता है, काम नहीं रहता। बैठे हुए बाबा को याद करते रहो, बैठे हुए बाबा कहते हैं बाबा को याद करते रहो। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा परमधाम से हमको लेने के लिए आया है। अच्छा बाबा, तो बाबा कहते हैं शाम को घर खाना आदि पकाते हो तो भी एक दो को याद दिलाया करो। बाबा हम आपने बाप की याद में बैठे, पॉइंट्स एक दो को सुनाओ, हम आशीर्वाद। बाबा कहते हैं हम
बाबा परम धाम के हैं, तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा के पास जाते हैं, बाबा परम धाम हमको लेने के लिए आया हुआ है। अच्छा, शाम को घर खाना आदि पकाते हो तो एक दो को खिलाओ। बाबा कहते हैं एक दो को दिलाओ। आओ हम अपने बाप की याद में बैठे, पांटस्वी एक दो को सुनाओ, हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, रास्ता बतलाते हो। तो बाबा कहते हैं रास्ता बतलाते हो, उठते बैठते चलते फिरते, उठते बैठते चलते, तुम लाइट हाउस हो। एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। स्वर्ग यहां था अभी नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं स्वर्ग अभी यहां था। तो बाबा कहते हैं एक दो को भी पॉइंट भी एक दो को सुनाओ, हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा कहते हैं तुम लाइट हाउस भी, बाबा कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, रास्ता बतलाते हो। अब बाबा कहते हैं तुम कौन हो, लाइट हाउस भी, रास्ता बतलाते हो। एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। स्वर्ग यहां था अभी नहीं है, अब तो नरक है। बाबा तो फिर स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं हम तुमको बहुत गुलगुल बनाते हैं, फिर तुम जाकर महारानी बनेंगे, महारानी पटरानी बनेंगे। खद्दर, बाबा कहते हैं खद्दर की रानी नहीं बनना, तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, ना कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण। तुम बच्चियों, बाबा कहते तुम बच्चियां कितने व्रत नियम आदि रखती थी, रोज निर्मल रहती थी, कितनी मेहनत करती थी। फिर श्री कृष्ण में जो जा ना सके, अभी तुम कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने के लिए प्रसाद कर रहे हो। श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाने से स्वर्ग का किसको पता नहीं है। तो बाबा कहते किसी को पता नहीं पड़ता। वास्तव में रोज का अर्थ क्या है, तुम, बाबा कहते सो तुम अभी जानते हो, सिवाय बाप के और कोई याद ना आए। तो बाबा कहते याद नहीं आए, करना है बाकी निर्मल आदि की बात नहीं है। बाबा को याद करने से तुम, बाबा कहते हैं बाबा को याद करने से तुम तो देखो बाबा कह रहे हैं स्वर्ग का किसको पता नहीं। वास्तव में सात रोज का अर्थ है तुम सो तो तुम अभी जानते हो, सिवाय बाप के और कोई भी बतला ना सके, कोई भी याद नहीं करता। बाकी निर्जल आदि की कोई बात नहीं है। बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चले जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं बाप फिर स्वर्ग में भेज देंगे। व्रत नेम रख, तुम कितने दिन तक भूखे मरते हो, जन्म बाई जन्म कितनी मेहनत करते हो, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। अभी तुमको उनसे छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं सदगति में ले जाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम कल्प पहले भी आपसे मिले थे। स्वर्ग का, तो बाबा कहते हैं अभी तुम उनसे छुड़ाए सदगति मार्ग में ले जाते। तुम अभी कहते हो बाबा कल पहले भी आपसे मिले थे। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग का मालिक, स्वर्ग का वर्षा लेनी। बाप कहते हैं कदम कदम पर राय लेते रहो, सब हिसाब किताब चुकतू कर। बाबा कहते हैं सब हिसाब किताब
पूछो। बाबा कहते सब हिसाब किताब पूछो। बाबा राय देते रहेंगे। बल तुम अपना धंधा दूरी आदि करते हो फिर भी बाबा कहते हैं फिर भी बाबा राय देंगे। यह बहुत धंधे में घुस पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा राय देते हैं। अब बाबा कहते हैं तुम भले ही बाबा कहते हैं धंधा धोरी आदि करते रहो फिर भी बाबा राय देते रहेंगे। देखेंगे ये बहुत धंधे में घुस पड़े हैं। बाबा कहते हैं घुस पड़े हैं तो राय देंगे। क्यों इतना माथा मारते हो, कितना समय तुम जिएंगे, पेट तो एक दो रोटी मांगता है। बाबा कहते रोटी एक दो को मांगता है। उनसे गरीब भी चलते तो साहूकार भी चलते। साहूकार लोग अच्छी रीति खाते हैं फिर रोगी भी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर भी बनते हैं। भील देखो कितने मजबूत रहते हैं और खाते पीते क्या हैं, कितना काम करते हैं, अपनी कुटिया में बहुत खुश रहते हैं। तो इस समय तुम्हें और सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए। दो रोटी मिले पेट भर लो, बस आपको याद करने हैं। तुम हो रूहानी बच्चे, परमपिता परमात्मा मासो के आशिक बने हो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। और किसको बाबा कहते हैं जिसको याद करते हो उनसे जाए मिलेंगे। जब कोई बाबा कहते हैं जब विक्रम विनाश होंगे तो बाबा कहते हैं और किसको याद करते हो तो उनसे जाए मिलेंगे। कई चाहते हैं साक्षात्कार हो, यह हो बाबा कहते हैं यह हो बाबा कहते हैं घर में बैठे भी तुमको ही बाबा कहते हैं तुमको ही हो सकता है। शिव बाबा को याद करने से बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करने से बैकुंठ का साक्षात्कार होगा। बैकुंठ का साक्षात्कार होगा। मालिक बना देते हैं। सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं, मेरे को याद करते बाबा कहते हैं मेरे को याद करते तो बाबा कहते हैं याद करने से तुमको बैकुंठ का शिव बाबा को याद करने से तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार होगा। श्री कृष्ण पूरी देखेंगे। यहाँ तो बाबा तुमको बैकुंठ का मालिक बना देते हैं। सिर्फ साक्षात्कार की बात ही नहीं है, मेरे को याद करो क्योंकि मैं आया हूँ तुमको ले जाने। शिव बाबा को याद करना है बहुत। श्री कृष्ण बाबा कहते हैं वही श्री कृष्ण पुरी का मालिक बनाने वाला है। श्री कृष्ण तो नहीं बनाएंगे। शिव बाबा को याद करने से तुमको बैकुंठ की बादशाही मिलती है। अब वह परम धाम से आया हुआ है, जरूर आए हैं। तब तो मंदिर बाबा कहते तब तो मंदिर यादगार बना है। शिव का मंदिर है, शिव जयंती भी मनाते हैं ना, परंतु वह भारत में कैसे आते हैं ये भी किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण के तन में तो नहीं आते। बाबा कहते श्री कृष्ण होता ही है सतयुग में। शिव का नाम बड़ा भारी मंदिर है। श्री कृष्ण का इतना बड़ा मंदिर बाबा कहते इतना बड़ा नहीं है। श्री कृष्ण का इतना बड़ा नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है। श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर कृष्ण को बहुत ही
गहरे गहने दिखाते हैं। शिव के मंदिर में कभी भी गहने नहीं देखेंगे। वह बाबा कहते हैं, अब वह शिव बाबा तो बड़े महलों में रहता है। श्री कृष्ण बाबा कहते हैं, मैं महलों में नहीं रहता ही नहीं हूँ, परंतु मुझे भक्ति, बाबा कहते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में कितना बड़ा आलीशान हीरे जवाहरात का मंदिर बनाया है, जिनको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं, उन्होंने उनका मंदिर इतना ऊंचा बनाया है यादगार के लिए। कितना भी बड़ा मंदिर बनाया है तो बहुत, बाबा कहते हैं, वह खुद कितने साहूकार होंगे। मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। बॉम्बे में बबुरीनाथ में शिव का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण का माधव बाग में है। बाप कहते हैं, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो भक्ति मार्ग में तुम कितना भारी मंदिर बनाते हो, और अभी देखो कैसे झोपड़ी में बैठा है। तुम्हारा नाम बाला होना है, तुम जानते हो हमारा फिर मंदिर भी बनेगा। हमारी बाप के भी बहुत मंदिर हैं। कमाल है, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनवाया था, तो बाबा कहते जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनवाया था तो वह धनवान हो गए। अभी तो कितना गुप्त है, बाबा कितने गुप्त हैं, कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो, फिर से बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आएंगे मामा बाबा, जो पहले नंबर में थे बाबा कहते हैं, नंबर में थे, पहले नंबर में तुम पूज्य बनते हो, बैकुंठ के मालिक बनते हो। फिर पहले पुजारी बन मंदिर को भी उनको ही बनाना है। तो बाबा कहते हैं, तो दिल में कहेंगे ना हम पुजारी बन मंदिर बनाएंगे, ऐसी कहेंगे ना हम ही मंदिर बनाएंगे। बातें में रमणीक, बाबा कहते बातें रमण करने से फिर ये पुरानी दुनिया चाहिए तो हमको, बाबा कहते खुशी चाहिए तो हमको शिव का। बाबा कहते हैं, अभी तो कितने गुप्त हैं, बाकी कोई को पता नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा मंदिर में बनाना पड़े, परंतु भक्ति मार्ग में आएंगे मामा बाबा को तो नंबर में पूजे, बाबा कहते हैं, बनते हैं। बैकुंठ के मालिक बनते हैं। फिर पहले पुजारी बन मंदिर को भी उनको ही बनाना है। दिल में कहेंगे ना हम ही पुजारी बन मंदिर बनाएंगे। ऐसी बातों में रमण करने से फिर यह पुरानी दुनिया बल जाएगी। बाबा कहते हैं भूल जाएगी। आपस में भी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। तुमको खुशी बहुत, बाबा कहते तुमको खुशी बहुत रहेगी। अपने से रूहान करो। सुप्रीम, बाबा कहते सुप्रीम रूह बैठ तुम्हारी रूह को रिझाते हैं, यह ज्ञान से हर्षित बनाते हैं। तुम कहते हो हम कल्प बाद फिर आए, बाबा कहते कल्प बाद फिर से आए हैं। अनेक बार बाबा से मिले हैं, वर्षा पाया है ऐसे, तो बाबा कहते वर्षा पाया है। ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए। फिर तुम कर्म योगी भी हो। बल घर में खाना आदि पका, खुशी रहेगी। तुम 84 जन्मों की हिस्ट्री जाकर भी को जानते हो।
हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बने, राज करेंगे, पुजारी से पूज्य। बाबा कहते हैं पूज्य बनेंगे। फिर पहले तो बाबा कहते हैं पहले ब्राह्मण फिर बने हैं, फिर देवता बनेंगे, राज्य करेंगे, पुजारी से बनेंगे, फिर पहले आदि बनाएंगे। अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं सुनाते रहें। बाबा कहते हैं फिर महल आदि बनाएंगे, अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो। ऐसे हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र कैसे लगाती है, इसको ही सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम बाबा कहते तुम दोनों लोकों में बाबा कहते हैं लोगों को जानने वाले हो। ज्ञान नेत्र, बाबा कहते हैं नेत्र तुम्हारा खुला है। यह चक्र याद करने से तुमको खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं बाप को भी खुशी रहती है कि अभी तुम सेवा में उपस्थित हो। तुम सेवाधारियों के मंदिर फिर बाद बाबा कहते फिर में भक्ति मार्ग में बनेंगे। अभी तुम बच्चों की सर्विस पर हूँ। तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच बाबा कहते हैं जितना बाबा कहते हैं तुमको स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आता हूँ। वर्षा देने आता हूँ। जितना जो प्रसाद करेंगे उसके अनुसार उसको मालिक बनेंगे कर्मों के हिसाब से। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नकिल मुख्य सार, चलते फिरते लाइट हाउस बन, सभी को रास्ता बताना है। सब आशाएं छोड़ अपने बाबा कहते हैं छोड़ एक बाप को याद करना है। बाप से राय लेते रहना है। ज्ञान की बातें में ही रमण करना है। अपने को बाबा कहते हैं अपने आप से बातें करनी, सुदर्शन चक्र फिराते रहना चाहिए, हर्षित रहना है। वरदान, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना रूप बनने वाला है, सुख स्वरूप है। बाबा कहते हैं कई बच्चे कहते हैं फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वह देते हैं बाप लेते हैं क्या? उनका काम है देना, आपका काम है लेना। तो बाबा कहते हैं आपका काम है लेना। दोनों बाप ले ही नहीं, परमात्मा के बच्चे कभी भी नहीं सकते रोना। अब बाबा कहते हैं कभी भी नहीं सकते रोना, बंद ना आंखों का रोना। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे कहते हैं फलाना, बाबा कहते हैं आज का वरदान योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भाव। कई बच्चे कहते हैं फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वह देते हैं बाप, आप लेते क्यों? उनका काम है देना, आप ले लो। नहीं तो परमात्मा के बच्चे कभी भी रो नहीं सकते। रोना बंद होने का, तो बाबा कहते रोना बंद, ना आंखों का रोना ना मन का रोना। जहां खुशी होगी वह रोना नहीं होगा।
बाबा कहते हैं जहाँ खुशी होगी वहां रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के बाबा कहते हैं योगी खुशी वहां रोना भी नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो। वेदनों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन साक्षी दृष्टा। स्लोगन साक्षी होकर पाठ बजाने का अभ्यास हो तो अटेंशन पर भी परे स्वतः अटेंशन में रहना है। अच्छा ओम शांति। तो ये थी आज के प्यारे बाबा की मुरली। अच्छा ओम शांति। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा शुक्रिया बाबा। ओम मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली।